आर्थिक आजादी अभियान, ये सब पोस्ट डालने से कभी बिजनेस नहीं आएगा, लोग नेगेटिव समझ लेंगे आपको, क्योंकि ये 10 15 20 सालों से यही सिस्टम चल रहा है। आपको तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो वैल्यू पोस्ट के अंदर क्या आता है, वैल्यू पोस्ट में आता है कि मोटिवेशनल रिलेटेड आपको पोस्ट लगा रही है। दूसरा है स्टोरी पोस्ट, अपनी जर्नी शेयर करो। फेसबुक में स्टोरी आता है, अपनी जर्नी को शेयर करने हैं आपको। जैसे कहीं पे आप जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, मुंबई ऑफिस में जा रहे हो, टीम के साथ जा रहे हो, ग्रुप मीटिंग में बैठे हो, डेमो दिखा रहे हो, कहीं पे घूमने जा रहे हो, बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के स्टोरी शेयर करो। हमेशा लोग देखते हैं, लोगों देखो, लोगों को इंटरेस्ट होता है तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है, वो जानने के लोगों को इंटरेस्ट है। आपको भी इंटरेस्ट होता है ना, आप लोगों की स्टोरी देखते हो ना। आप लोगों की स्टोरी देखते हो, ये कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहा है, कहाँ घूमने जा रही है, इसने कौन सी साड़ी पहनी, ये क्या पहना है, ये किधर जा रहा है, ये इसने अभी घर लिया, यार इसने तो गाड़ी लिया। लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है देखने का। तो लोगों को बताओ आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, खुश रहो, घूमने जाओ, ग्रुप सेमिनार के फोटो डालो, स्टोरी डालो, इनकम के टेस्टिमोनियल लागो, मेरी टीम में आज इतने लोगों ने इतना पैसा बनाया, कमाया। जो डेली पोस्ट आता है, अगर नहीं किसी ने कहा, दूसरे का डाल दो, कोई देखने आया आपको। आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, फेसबुक से मिल जाएंगे, लोग डालते हैं, उसका कॉपी पेस्ट करके डाल दो। सिंपल, कोई पूछने नहीं आएगा तुम्हारी टीम में है कि नहीं। अगर आप इनिशियली, आपकी टीम बहुत छोटी है, अचीवमेंट जीरो है, कुछ भी नहीं है, तो ये एक्टिविटी कर सकते हो। स्टोरी दिखाओ लोगों को, एंगेजमेंट पोस्ट, क्वेश्चन या पोल्स, रिजल्ट पोस्ट, प्रोडक्ट के, इनकम टेस्टिमोनियल के पोस्ट शेयर करो आप। ये डेली कितने कर, 1 से 2 करना ही करना है। और ये करने से एंगेजमेंट बढ़ता है। देखो, एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, एंगेजमेंट का मतलब सिंपल है, आपके फेसबुक में जितने भी लोग जानने पहचानने वाले हैं, उनको अब रोज दिखने चाहिए। भले वो फेस टू फेस नहीं देखेगा। आपको पता है, लोग जज करते हैं। अगर आप 1 महीना फेसबुक पर एक्टिव है और 2 महीना गायब हो जाओ, आपको कॉल आ जाएगा, यार रीना मैडम आप रोज फेसबुक पर दिखते थे, आप दिख ही नहीं रहे। है ना, रीना मेडी मैडम, रीना पटेरा मैडम को लगा हमको बुला। तो कहने का मतलब क्या है, अचानक लोग गायब, सोच में पड़ जाएंगे, यार ये तो रोज रखता था, दिख ही नहीं रहा। हम नेटवर्कर क्या करते पता है, आपका दोस्त कोई दूसरी कंपनी कर रहा है और रोज पोस्ट डाल रहा है, अचानक उसने पोस्ट बंद कर दिया, हम क्या जज करते, लगता है उसने बिजनेस छोड़ दिया। उसने बोला नहीं आपको, लेकिन आपने जज करने लगता है इसने बिजनेस छोड़ दिया, इसका बिजनेस नहीं चल रहा। तो सोचो, लोग जज करते हमको हमारी इस एक्टिविटी से, ये जिंदा हो, मरे हुए हो, काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है, इससे लोग जज करते हैं। राइट, तो डेली एक बिजनेस रिलेटेड पोस्ट आपको डेली करना है। मैं आपको पोस्ट के कुछ आइडिया शेयर करता हूं, जस्ट सेकंड। चलो मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ, अभी टाइम बहुत कम है। ये एंगेजमेंट पोस्ट है। एंगेजमेंट मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर जितने भी लोग हैं ना, उसको एंगेज कैसे करना है। जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा मैं आपको। जैसे मैं आपको, आपने एक सवाल पूछा कि आप दिन भर में कितना पानी पीते हो। तो ए आपको ऑप्शन देना है, क्योंकि अभी फेसबुक पे पोल ऑप्शन आ गया, पोल। क्वेश्चन लिखो, आप दिन भर में कितना पानी पीते हो। ए में लिखो 2 3, बी में लिखो 5 7, सी में लिखो 8+। तो लोगों को बहुत मजा आता है जवाब देना। इससे क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ता है। इससे क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ता है कि बंदा बंदा एक्टिव लग रहा है। आपने सवाल पूछा, आप दिन में कितनी बार, कितने घंटे अच्छी नींद लेते हो। तो आपने ए लिखा 4 से 5 घंटा, बी मिलेगा 6 से 7, और सी मिलेगा 8 से 9। जो कम रहा है उसको डायरेक्टली पिच करो, किसी लिए 3 से 4 घंटा लेता हूँ, उसको मैं बात कर लो। सब मैं जान सकता हूँ क्यों 3 से 4 घंटा आप नींद ले रहे हो, कुछ इश्यू है सर, हमारे पास सॉल्यूशन है, बताऊंगा किस तरह से बात करनी है। इंटरेक्शन बढ़ाना है, इसको बोलते हैं एंगेजमेंट पोस्ट। ये सारी चीजें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट आपको एक आइडिया है, क्योंकि मुझे पता है अभी यहाँ पे 90% लोगों को फर्स्ट टाइम ये चीज सीखने मिली होंगी, व्हाट इज द एंगेजमेंट पोस्ट। एंगेज के सवाल पूछना है, सवाल गूगल पर डालो, आपको बहुत सारे एंगेजमेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे।
अगर आपको लगता है कि मेरे को आइडिया नहीं आ रहा, तो गूगल पे डालो एंगेजमेंट पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, वो आपको क्वेश्चन भी दे देगा, 3 ऑप्शन भी दे देगा। पोल खेलो लोगों के साथ, डेली एक पोल करो, लोगों को बहुत मजा आएगा आपके साथ एंगेजमेंट करके, रिलेशन बनना चालू हो जाएगा। उसके बाद आता है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना है। तीसरा स्टेप, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना है। कौन कौन से ग्रुप हम चूज कर सकते हैं? पहला है बिजनेस एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड ग्रुप। जैसे मैं रहता है बड़ौदा, तो बड़ौदा में बड़ौदा के ग्रुप्स होंगे, वर्क फ्रॉम होम, राइट, हेल्थ और अवेयरनेस ग्रुप। मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, जस्ट सेकंड, लाइव लाइव बता देता हूँ आपको। तो ये मेरा फेसबुक ग्रुप है। अभी मान के चलो मेरा ग्रुप्स के अंदर एंट्री लेनी है, तो मैं मुझे क्या करना है? मैं आपको क्या करूँगी, यहाँ पे सिंपल लिखूंगा वडोदरा, मैं रहता हूँ बड़ौदा। यहाँ पे बड़ौदा लिखा, मैंने बड़ौदा गुजरात सर्च किया। यहाँ पे है ना, लास्ट में ग्रुप का ऑप्शन आता है ये वाला, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, जस्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, पब्लिक ग्रुप, उसको क्लिक करना है। जैसे पब्लिक ग्रुप करते तो ये सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। अभी जिसके ज्यादा मेंबर है, जैसे कि ये इसके 6.6 के है, यानी कि 6,500 से भी ज्यादा है, ये 14,000 से भी ज्यादा है, ये 5,000 4,000 से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है? ज्वाइन होना, मैं रिक्वेस्ट भेजनी है। रोज खाली 4 से 5 रिक्वेस्ट भेजनी है। जैसे मैंने ये रिक्वेस्ट भेजा, कुछ टाइम के बाद उसका जो एडमिन होगा ना, वो एडमिन क्या करेगा? वो एडमिन आपको अप्रूवल दे देगा, और उसके बाद पोस्ट करनी है आपको। बट अभी क्या होता है, मेजोरिटी केस में बहुत सारे एडमिन अप्रूवल देते ही नहीं है। अप्रूवल देते ही नहीं, आपकी पोस्ट पेंडिंग रहती है। उसमें क्या करना है आपको? जैसे कि माई सिटी वडोदरा करके ये मेरा ग्रुप है। अभी मैं क्या करूंगा, मान के चलो इसने बहुत बार क्या किया, इसने ये पोस्ट अप्रूवल नहीं करता, तो क्या करना है? यहाँ पे एडमिन उसको ढूंढना है, ये आप इसका एडमिन कौन है। तो आप उसको ढूंढोगे एडमिन, जस्ट सेकंड, ये पीपल, पीपल में जाना है। और पीपल में ये एडमिन है, सोनी राजेश, ये 2 एडमिन है। आपको क्या करना है? सिंपल उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। जैसे कि मैंने सोनी राजो है, राजेश है, उसको क्या करना है? आपको मैसेंजर में टाइप करना है कि आई एम फ्रॉम, माई माई नेम इज माई सेल्फ अजय गायकवाड़, आई एम फ्रॉम बड़ौदा गुजरात। आप हिंदी में बात कर सकते हो, करते हो, कर सकते हो। Actually, I want expand my business. I need some people, so I want join your group. तो आप उसको पूछो आपका कोई चार्ज है क्या? 500 1,000 रुपए ले लेंगे एक महीने का। लेकिन आपकी पोस्ट 15 से 20 हजार लोगों को डेली बताएगा, और गारंटेड आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके लिए उसके साथ बातचीत कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। जैसे कन्वर्सेशन करोगे ना आप, तो क्या होगा? डील डन हो जाएगी। तो कुछ लोग, अगर जो ग्रुप आपकी पोस्ट को अप्रूवल नहीं करता, तो वहां पे ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंड सभी को? ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी आपने रिक्वेस्ट तो भेज दिया। वहां पे कैटेगरी है बिजनेस की, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, हेल्थ और वेलनेस, नेचुरोपैथी के ग्रुप बहुत सारे मिलेंगे, अल्टरनेट हेलिंग के ग्रुप ज्यादा मिलेंगे आपको, होम्योपैथी के ग्रुप मिलेंगे, डॉक्टर्स के ग्रुप मिलेंगे, वेलनेस के ग्रुप मिलेंगे, वेट लॉस के ग्रुप मिलेंगे, बिजनेस के ग्रुप, हर ने ज्यादा लोग मार्केट में अवेलेबल बाय डियर फ्रेंड। अगर आपने 1 घंटा ये एक्टिविटी में कर दिया ना, आने वाले कुछ महीने में बहुत सारे लोग आपको मिलना चालू होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है पता है? सोशल मीडिया को इस्तेमाल सही से इस्तेमाल कर लो, नहीं तो सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल कर लेगा। सही से इस्तेमाल करोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा? सोशल मीडिया आपका यूज कर लेगा, और आपका यूज कर लिया यानी होगा टाइम पास, टाइम वेस्ट, टाइम पास, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी ग्रुप में क्या क्या करना है? एंगेजमेंट पोस्ट बढ़ाना है। जैसे कि मैं बड़ौदा के ग्रुप में ज्वाइन हो गया,
तो वहां पे मुझे क्या करना है, जो लोग पोस्ट डालते हैं ना, मान के चलो भी मैंने मेरे मान के चलो उसमें किसी ने कपड़े का बिजनेस डाला, तो उसकी पोस्ट को मैं लाइक करूंगा, कमेंट करूंगा, लाइक करूंगा, कमेंट करूंगा, लाइक करूंगा, कमेंट करूंगा। एक सिंपल लॉजिक है। आपने कोई पोस्ट रखा, हाँ रीना मैडम जी, आपने फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट रखा, कोई अच्छा कोट लिखा, 10 लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, वाह मैडम क्या बात है, क्या सुपर लिखा है, दिल को अच्छा लगता है कि नहीं? दिल को अच्छा लगता है कि नहीं? और वो 10 लोग अननोन है, आप क्या करोगे, उसकी प्रोफाइल में जाओगे, कौन है जिसने मुझे कमेंट किया, ये कौन है जिसने मुझे लाइक किया। सिंपल ह्यूमन टेंडेंसी है। कोई आपको अच्छा लोगों को अच्छा लगता है, कोई उनको लाइक करे, पसंद करे, इसके लिए नाम, बटन का नाम लाइक दिया है। आपको क्या करना है, कोई भी, मैं बोलता हूँ बहुत ग्रुप नहीं, 3 या 4 ग्रुप को फाइंड कर लो। मैं बोलता हूँ 2 ही ग्रुप के ऊपर काम करो। सेलेक्ट कर लो, ये मेरी सिटी का ये ग्रुप है, उस ग्रुप में डेली 1 घंटा, या जब भी फ्री मिलता है 10 मिनट, 2 मिनट। अजय भाई साउंड नहीं आ रहा है। तो पोस्ट को देख के आपको जेन्यून कमेंट करना है। जो व्हाट्सअप का, जो फेसबुक का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में जो बंदा पोस्ट रख रहा है उसको देख के उसकी पोस्ट को लाइक और कमेंट आपको करना है, सिंपल। इससे क्या होगा, इंटरेक्शन बनना चालू होगा, इंटरेक्शन होगा। फिर वो आपको उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, या वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। इसे टाइम टेकिंग प्रोसेस है माय डियर फ्रेंड, राइट। एक अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए 20-25 साल लगाते हैं ना, पता है कि आगे जाके हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे बुढ़ापा का सहारा बनेगा, राइट। 25 साल वेट करते हो, ये जो जर्नी में आपको पता उसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक बार काम कर लिया कंसिस्टेंसी में, बहुत बड़ी गेम बनेगी आप, राइट। तो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है। दोस्ती के तो इंटरेक्शन करना है, इंटरेस्ट ज्यादा दिखाने, लोगों की पर्सनल मैसेज करने हैं आपको, राइट। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, हर रोज 2 या 3 फेसबुक आपको ज्वाइन करना है। हर 2 ऐसे फेसबुक ग्रुप को फाइंड कर लो जहाँ पे लोग मैसेज डालते हैं, उनसे बात कर लो। एंगेजमेंट बढ़ाने की टिप्स क्या है, इंटरेक्शन, रिलेशन कैसे बढ़ानी है। तो फेसबुक का जो अल्गोरिदम है वो क्या सोचता है, वो क्या बोलता है, जितने ज्यादा एंगेजमेंट करोगे उतनी ज्यादा रीच मिलेगी। यानी ज्यादा जितनी एंगेजमेंट करोगे ना, आपकी पोस्ट, आपका कंटेंट उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। उसके लिए एंगेजमेंट आपको बढ़ाना है। फेसबुक, कुछ लोग क्या है, फेसबुक ओपन तो कर दिया लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे। आप सेलिब्रिटी तो हो ही नहीं कि लोग सामने से आपके पास आएंगे। तो एंगेजमेंट, एक्टिविटी, ये सारी चीजें बढ़ानी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है, कुछ पैरामीटर दिए मैंने, एंगेजमेंट बढ़ाने के तरीके। डेली कम से कम 10 लोगों को पोस्ट पर लाइक और कमेंट करना है। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। डेली 10 लोगों का, 10 लोगों की जो पोस्ट है उसमें जेन्यून लाइक और कमेंट करना है। दूसरी बात, फेसबुक स्टोरी दिन में 2 या 3 बार अपडेट करनी है। ऐसा नहीं सुबह उठे 3 पोस्ट डाल दे। मैं बोलता सुबह उठे एक सुबह डालो, एक दोपहर को डालो, एक रात को डालो। 3 पोस्ट डेली स्टोरी पर लगानी है। और पोल और क्वेश्चन मैंने जो बताया ऑलरेडी, वो कर सकते हो, राइट। उसके नंबर स्टेप 5, मैसेंजर के ऊपर रिलेशन कैसे बनाना है। देखो, पहला 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 स्टेप क्या है, पोस्ट के माध्यम से लाइक और कमेंट करो। उसके बाद कस्टमर को मैसेंजर के ऊपर बात करनी है, और मैसेंजर से आपके व्हाट्सएप के ऊपर आएगा, और व्हाट्सएप के आपके जूम वेबिनार या ऑफलाइन पे मिलेगा। ये फनल है। पोस्ट, पोस्ट के बाद मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर या इंस्टाग्राम मैसेंजर, उसके बाद आता है वो व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप से आएगा ऑफलाइन या ऑनलाइन, जहां से भी आप उसको संपर्क कर सकते हो, राइट। तो मैसेंजर के ऊपर रिलेशन कैसे बनाना है, तो मैसेंजर के ऊपर 5 स्टेप है जो रिलेशन बनाने के। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डॉन्ट्स, जो ज्यादा गलतियां क्या करते हैं, पहले ही बोलते हैं, हाय माय नेम इज अजय, आई वांट टू शेयर यू सम बिजनेस, आई वांट टू शेयर सम न्यू हेल्थ प्रोडक्ट, मैं आपको कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूँ।
क्या आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो? मेरे पास एक मैट्रेस है, सोने से तुम्हारी 300 बीमारियां ठीक हो जाएगी, तुम्हारा घुटना ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। पहले ही बोल दिया आप, गलती है। याद रखना, पहले इंटरेस्ट शो करना है, उसके बाद पिच करनी होती है। तो डू में क्या है, सही तरीका क्या है? पहले बात करो, जैसे कि हमारे सुभाष नागर जी है, वो मेरे फेसबुक में है, मैंने उनसे बात कर लिया। सुभाष नागर जी, मैंने बोला, हाय सुभाष जी, सर। देखो, लेडीज को मैडम से बोलो, जेंट्स को नाम से बोलो, पीछे जी लगा दो। जैसे मैं बोलूंगा सुभाष जी, सुभाष सर नहीं, अगर सुभाष सर बोला ना, तो उनको ये लगेगा क्रेडिट कार्ड वाला कोई मुझसे बात कर रहा है। अपना नाम लोगे ना, अपना नाम लेने से लोगों को अपनापन फील होता है। लेडीज को मैडम यूज कर सकते हो, इट्स वो टेंडेंसी है, राइट? स्क्रीनशॉट नॉट विजिबल। दिख नहीं रही क्या स्क्रीनशॉट? ये स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या आपको सभी को? कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रहा है अजय भाई, क्लियर है। विजिबल है ना? ओके जी, ज्योति मैडम, चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। तो सही का तरीका क्या है? डायरेक्टली बात करो, सुभाष जी, आपकी प्रोफाइल मैंने देखी और आप जो डेली पोस्ट करते हो बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत ही अच्छी पोस्ट करते हो, फील कराओ। क्योंकि सुभाष मेरे लिए अननोन है, वो मेरा दोस्त भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे उनको पहले दोस्त बनाया, रिलेशन बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, सुभाष जी आपकी प्रोफाइल लेगी, और जो डेली पोस्ट रखते हो, या कल का पोस्ट, या आज जो पोस्ट रखा, आज आपने जो पोस्ट रखी वाकई में बहुत जबरदस्त है। तो मैं जान सकता हूँ सुभाष जी आप क्या करते हो ऐसा कि इतने अच्छे ख्याल आपको आ रहे हैं, ऐसा अच्छा सोचते हो आप? तो सुभाष जी बहुत सिंपल है, अप्रिशिएट किया, सवाल पूछा, जॉब करता हूँ, राइट? तो पहले ओपनिंग है ना, आपको सही तरीके से कर, इंटरेस्ट बताना है। दूसरा स्टेप है कन्वर्सेशन स्टार्ट विद प्रॉब्लम। वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर माय डियर फ्रेंड, वी आर नॉट सेल्समैन। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन पूछना है, अभी आप क्या कर रहे हो? सुभाष जी को मैंने पूछा, आपका पोस्ट बहुत अच्छा लगा, ऐसा अच्छा पोस्ट आप कुछ करते हो क्या, आप मोटिवेशन स्पीकर हो क्या आप? सुभाष जी बोले, नहीं नहीं नहीं, तो सर आपके थॉट बहुत अच्छे हैं, इसके लिए मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए। तो आप क्या, चलो जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब अच्छी चल रही है, जॉब के बारे में बात कर लो, राइट? और ज्यादा बात करोगे तो हेल्थ इश्यू भी निकलेगा, उसके बारे में बात कर लो। बातें कर करके उसकी प्रॉब्लम पता चलेगी। मुझे पता सुबह जी जॉब करे, जो सुबह जी जॉब में तो बहुत मजा आता होगा फिर तो आपको, बढ़िया लाइफ बैलेंस होगा आपको। तो सबको पता है जॉब में किसी को मजा नहीं आता, राइट? तो ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन से। लास्ट, उसके बाद तीसरा है, हाँ तीसरा, उसके बाद क्या है? उसके बाद बिजनेस रिलेटेड पूछ सकते हो, जॉब के साथ बिजनेस करना चाहते हो कि नहीं? अगर आप चाहते हो बिना मेडिसिन के हेल्थ बेटर हो, एक चीज रिकमेंड कर सकता हूँ क्या? देखो, डायरेक्ट पिच मत करो, परमिशन लेनी है। बहुत चीज फर्क है दोनों में, बहुत चीज दोनों में फर्क है। एक है डायरेक्ट बता, एक है परमिशन लेना। अगर मान के चलो, मुझे, मेरे सामने बैठे हमारे हमारे एक बैठे हैं, मैं किसको बोलूं, हमारे अनजान खुंद जी हमारे सामने बैठे हैं। मुझे अनजान खुंद जी के काम करवाना है। मैं उनसे चाहता हूँ, ये मान को मेरी टीम में है, और मैं ये चाहता हूँ कि सेमिनार हो रहा है तो पहले प्रोजेक्टर उनको मुझे सेटअप करवाना है। मैं उनको बोलूंगा, अनजान जी जाओ पहले प्रोजेक्टर सेटअप करके आओ। तो ये भी हो सकता है वो बोले यार मुझे बोला, मैं नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब उनको परमिशन, क्या मेरी आप हेल्प कर सकते हो? अंजन जी मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। तो क्या बोलेंगे अंजन जी? यस बोलिए सर, बस एक प्रोजेक्टर सेटअप करवाना है, ना नहीं बोलेंगे, परमिशन लेना है, लोगों को अच्छा लगता है। तो आप जब आपको लगता है इसको हेल्थ इश्यू है, तो उसको परमिशन लो, क्या आप चाहते हो कि बिना मेडिसिन के आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या वो चीज मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क। अगर आप बिजनेस कर, उसको बिजनेस भी पिच करो तो बोलो, अगर आपको जॉब या बिजनेस, बिजनेस साथ अपना खुद का, जॉब के साथ अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर ऐसा कोई मौका आपको मिले, जाने का मौका मिले, तो क्या आप देखना पसंद करोगे? क्वेश्चन मार्क। गोल्डन रूल क्या है? डायरेक्ट पिच मत करो, परमिशन लेके पिच करो।
सामने वाले को लगेगा ही इज अ वेरी प्रोफेशनल पीपल, क्योंकि उसकी जिंदगी में उसकी किसी ने परमिशन नहीं ली। अगर आप परमिशन लेते हो तो अच्छा फील होता है। समझ रहे हो बात को, लॉजिक? तो प्रो टिप्स क्या है? पिच मत करो, गाइड करो। पहले वैल्यू दो, फिर ऑफर दो। वैल्यू प्रोवाइड करनी है, उसके बाद पिच करनी है, बिजनेस प्रमोट करना है, प्रोडक्ट प्रमोट करना है। मैसेज आपका शॉर्ट, नेचुरल, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट के ऊपर पहले फोकस करना है, उसके बाद सेल के ऊपर। डायरेक्ट बेचना नहीं है, पहले ट्रस्ट को बिल्डअप करना है। राइट? ट्रस्ट को बिल्डअप करना है। उसके बाद आता है व्हाट्सअप लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी। फेसबुक का आइडिया आ गया आपको, सिंपल। घर बनाना है, इंटीरियर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, ग्रुप के अंदर ऐड हो जाना है, ग्रुप के अंदर डेली जो पोस्ट रखता है उसको लाइक कमेंट करना है, डेली वैल्यू पोस्ट शेयर करनी है, और उसके बाद उसको ये सारी चीजें आपको बतानी है। राइट? अब मैं आपको बात करता हूँ व्हाट्सअप लीड जनरेशन एडवांस स्ट्रेटेजी। सभी लोग व्हाट्सअप तो यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको एक सही तरीका मिल जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ एंगेज होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास बिजनेस में आ सकते हैं। राइट? अब लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी में एक काम आपको सबसे ज्यादा करना है। जो भी इंसान आपको जिंदा मिलता है ना, जब भी वेब में मिला, बस में मिला, कहीं भी मिला, अगर आपने बात करने की शुरुआत की, एक काम आपको करना है। सामने वाले के मोबाइल में आपका नंबर सेव हो जाना चाहिए। सामने वाले के मोबाइल पर आपका नंबर सेव हो जाना चाहिए। उस जैसे किसी ने आपको कॉल किया, सर ये आपके प्रोडक्ट के बारे में जाना, और आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, सारा कुछ बता दिया, लेकिन आपको नंबर सेव करो। उसको बोला कि सर काम करो, मेरा नाम अजय बायो के नाम से सेव करो, अभी मैं बिजी हूँ, या मेरी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, कम हो गई है, मेरा मोबाइल अभी स्विच ऑफ हो जाएगा, या तो मैं बहुत जल्दी हूँ, मैं आपका नंबर अभी सेव नहीं कर सकता, लेकिन एक काम करो, अभी के अभी मुझे तुरंत व्हाट्सएप पर हाई करो, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। उसको व्हाट्सएप पर हाई करने के लिए आपका नंबर सेव करना पड़ेगा। और एक बार किसी इंसान ने आपका नंबर सेव कर दिया तो बहुत कम चांसेस होते हैं, लोग नंबर डिलीट कभी नहीं करते। आपके मोबाइल में भी 50 10 साल 15 20 साल पुराने नंबर होंगे, ऐसे भी नंबर होंगे जो इंसान आज दुनिया में नहीं, फिर भी नंबर होगा। क्यों? लोग डिलीट करने का टाइम ही नहीं लोगों के पास। एक बार आपके मोबाइल में उसका नंबर सेव हो गया, आपके लिए लाइफ टाइम के लिए वो रडार में रहेगा, लाइफ टाइम के लिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल, 5 साल बाद उसको आपके साथ जुड़ना ही पड़ेगा, अगर आपने स्ट्रेटेजी यूज किया तो पहला क्या होता है रूल, क्या है थंब रूल? जब भी कोई भी इंसान जिंदा मिलता है, आपके अंदर, आप सामने वाले के मोबाइल के अंदर आपका नंबर सेव करवाने, बाय हुक बाय हुक। कोई भी लॉजिक लगा दो, कोई भी दिमाग यूज कर लो, किस तरह से वो सेव करेगा। जब भी पता है क्या होता है, हम सामने आसपास में बैठे, सामने प्रोस्पेक्ट प्लान सब बता दिया, और प्रोस्पेक्ट बोलते हैं एक काम करो सर, एक काम करो, आप सामने प्रोस्पेक्ट आपको बोलता है, जिसको आपने प्लान बता दिया, अजय जी एक काम करिए, आप मुझे घर पे जाके थोड़ा प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर कर लीजिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर लीजिए। राइट? मैं तो शेयर कर लूंगा क्योंकि मैं से हूँ, लेकिन एक बार मैंने उसको सामने से भेज दे, वो नंबर सेव नहीं करेगा। देख लेना, हम कभी भी, बहुत कम लोग होते हैं जैसे व्हाट्सएप पर किसी का अननोन का आया, लेकिन उसका नाम सेव नहीं करते हो। यस और नो, एग्री हो मेरी बात से? हम सेव नहीं करते। तो क्या करना है? सर एक काम करो, डायल करो, उसका सर मोबाइल लो, 9714 फलाना फलाना डायल करो, सर सेव कर दो, सर अभी कभी हाई भेजो, बस सिंपल इतना। एक बार सेव हो गया ना, आपके साथ, आपके रडार में परमानेंटली वो जुड़ गया माय डियर फ्रेंड, परमानेंटली वो जुड़ गया। तो ये चीज आपको करनी है ध्यान से। अगर ये आप कर लोगे ना तो आप जीत जाओगे। टाइम लगेगा। और मैं आपको ये जो स्ट्रेटेजी आज आपको सारी जो फेसबुक की बताई, कि कल आपको व्हाट्सएप की बताऊंगा, टाइम बहुत कम है तो ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, तो कल आपको मैं फेसबुक व्हाट्सएप की बताऊंगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, जितने भी आपको फेसबुक या व्हाट्सएप का जो पहला स्टेप बताया मैंने आपको, एक ही रूल है, कंसिस्टेंसी 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 कंसिस्टेंसी। बट 95% लोग रोज नहीं करेंगे, 5% लोग रोज करेंगे, मुझे पता है। आई एम एग्री विद दैट। 5% लोग रोज चीजें करेंगे, और वो 5% लोगों को वो मिलेंगे, वो मिलेगा जो वो चाहते हैं। देखो, तरीका चेंज हो गया है।
हम बताते हैं लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, 95% लोग लिस्ट नहीं बनाते, 3-4% लोग लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बावजूद भी लोग उसके ऊपर, ज्यादातर लोग एंड दो नंबर है ना, लास्ट नंबर तक पहुंचते नहीं है, पहले 50 में, क्योंकि लोग है ना, लोग हिचकिचाते हैं यार, वो तो काका मामा से बात करूं, भाई से बात करूं, दोस्त के बात से, पड़ोसी से बात करूं, क्या सोचेगा क्या सोचेगी दुनिया, बोलेगी क्या कहे लेंगे लोग, उसमें ही लोग ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते और बात नहीं कर पाते। और अननोन में लोग ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अननोन में बात करने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब नॉन लोगों से बात करोगे। राइट, तो पहली शुरुआत आपको नॉन से करनी, फिर अननोन में जाना है, और ये सारी चीजें करनी है आपको। मैं आपको वैल्यू पोस्ट बताता हूँ किस टाइप की वैल्यू पोस्ट होती है। जैसे कि मैं आपको शेयर करता हूँ, ये मेरा फेसबुक है, अभी मैं किस तरह से पोस्ट करता हूँ। ये मेरा प्रोफाइल है, कवर फोटो है, एकदम प्रोफेशनल लग रहा है। ये मेरा इंट्रो भी एकदम प्रोफेशनल है, राइट है। यहाँ पे मैंने आज की जो मेरी पोस्ट वो शेयर किया है। जैसे कि ये हमारे इवेंट्स है, अभी देखो, आपको ऑलरेडी वीडियो मिलते होंगे हमारे, है ना, स्टोरी पे लगाने के लिए। हम आपको ऑलरेडी बना के देते हैं, नहीं दिख रहा, बैक कैमरा ऑन करो। ओके 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 ओके। हाँ, अभी देखो ये मेरा प्रोफाइल है, मैं सिंपल आपको बताता हूँ। ये प्रोफाइल है, ये मेरा कवर फोटो है, ये प्रोफाइल फोटो है। यहाँ पे मेरी प्रोफाइल में आने वाला बंदा ये तो जज कर लेगा कि बंदा जेन्यून है, बराबर, इतना तो कंफर्म है। ये बंदा जेन्यून को जेन्यून काम करता है। इंट्रो भी मैंने एकदम प्रोफेशनल लिखा है, डेली पोस्ट मैं करता हूँ, राइट। मैं प्रोडक्ट के फोटो बहुत कम अपलोड करता हूँ, वैल्यू कंटेंट ज्यादा मैं शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा क्या, किसी को दिख नहीं रहा क्या? जस्ट सेकंड। ओके, तो ये कवर फोटो, प्रोफाइल फोटो, इंट्रो, प्रोफेशनल सारा मैंने डिजाइन किया है। आप भी कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, एक बार करना है खाली, और 5-6 महीने तक और 1 साल तक आराम से चल जाएगा, राइट। इस टाइप की वैल्यू, ये अभी देखो ये बूट कैंप की ये सारे मैसेज आते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। आपको लगता है ये जेन्यून अच्छे पोस्ट करते हैं, आपकी टीम में कोई आपका अपलाइन हो, आपका लीडर हो, या कोई, या मैं भी हूँ, या हमारी पैनलिस्ट में कोई भी हो, कॉपी पेस्ट कर दो। कोई देखने नहीं आता आपने कहाँ से लिया, कोई देखने नहीं आता आपने कहाँ से लिया, सिंपल कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो। स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या अभी भी? स्क्रीन तो शो हो रहा है। नहीं हो रहा है जय भाई, स्क्रीन क्लियर शो हो ये रहा भाई है। स्क्रीन शो हो रहा है क्या? विजिबल है ना? हो रहा है, हो रहा है, ओके ठीक है। हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, कॉपी पेस्ट सिंपल करना है आपको, कंटेंट ये सब डालना है आपको, ठीक है। और ये डेली किसी का भी आप कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि फिर ऐसे कोई फेस्टिवल होते हैं, वहां पे आपको पोस्ट करनी है, राइट, एंगेजमेंट बढ़ानी है आपको। फिर ये मेरी टीम के, अपनी टीम के कुछ, आपकी टीम के जो भी अचीवमेंट होते हैं, कोई ग्रुप मीटिंग किया, कुछ किया, तो वो आपको करते रहना है, राइट। इसको बोलते हैं वैल्यू पोस्ट। देखो, इसको बोलते हैं वैल्यू पोस्ट। पोस्ट क्या बोल रही है, क्या आपको नींद नहीं आती? अपना स्लीप बायोमेट्रिक थेरापी, वो भी सिर्फ रोजाना मात्र 1 रुपए के खर्च पे, पहले 50 लोगों को हम फ्री में डेमो देंगे। यहाँ पे कहीं भी पता नहीं चलता कि ये बायोड्रम का बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है, या कोई दवाई है, कुछ भी नहीं पता चलता। क्यूरियोसिटी, रुकता है बंदा, यार सोचू क्या है 1 रुपए में फ्री डेमो, क्या है सोचता है वो, लाओ एटलीस्ट फोन तो करूं। इसको बोलते हैं, दो तरह के लोग हैं, वैल्यू पोस्ट, कुछ अलग लोग लोग अभी बता तो नहीं सकता, बहुत बहुत सारे लोग की कैसे कैसी पोस्ट होती है, राइट। देखो, किसी ने लिखा, सर मैंने किया ये पोस्ट, 10 लोगों के कांटेक्ट आए। हमारे दामजी भाई ने लिखा है, दामजी भाई ने भी मेरे फेसबुक से कॉपी किया था। देखो, कॉपी करने से ही बिजनेस बढ़ता है।
तो सिर्फ 10 लोग, सिर्फ एक पोस्ट से 10 कांटेक्ट मिले। फिर ये ऐसे जहाँ ऑफिस जाते हो तो ये सब रखना है ऐसे। लोग है ना, देखो क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लोग है ना, लोगों को इंटरेस्ट है अजय गायकवाड़ की लाइफ में क्या हो रहा है, जो मेरे फेसबुक पे होंगे, वो देखते हैं ये कहाँ घूमने जा रहा है, कौन सा अवार्ड उसको मिला, क्या मिला, नहीं मिला, वो मिला, मुंबई जा रहा है। देखो अभी ये मैंने क्या नमस्ते मुंबई लिखा, मैं तो नहीं गया, लेकिन मैंने क्या किया, सागर सर ने कुछ पोस्ट डाली, फोटो आए कहीं से, कुछ सब इकट्ठा किया डाला। लोग सोचे कि यार इतने सारे लोग अलग अलग इंडिया के कोने कोने से मुंबई क्यों जा रहे हैं। एक अलग चीज क्रिएट होती है, क्यूरियोसिटी आती है, तो ऐसी पोस्ट आपको करनी ही रहती। फिर ये अपनी टीम कैसे अचीवमेंट कर सकते हो, राइट। ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं कहीं पे भी बायोमैग्नेटिक मैटर्स का फोटो नहीं लगाता। अगर आपने बायोमैग्नेटिक फोटो लगा दिया, भाई साहब गूगल की दुनिया है, सर्च करेगा ई बायो बायोमैग्नेटिक में क्या है, लाखों वीडियो मिल जाएंगे उसको। वो आपके साथ ज्वाइन ही नहीं, वो कहीं और से प्रोडक्ट ले लेगा। जैसे किसी का बर्थडे, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का था, तो हमने ऐसे पोस्टर बनाए थे। जैसे कि ये सारी चीजें देखो, मैंने ये एक दूसरी वैल्यू पोस्ट है, कुछ लोग मजबूर है ऐसी जिंदगी जीने के लिए। अगर आप ऐसा करने से बचना चाहते हो, अगर यस है, तो पहले 50 लोगों के लिए फ्री में डेमो ये भी कर सकते हो, ऐसे पोस्ट बना सकते हो, ऐसे बर्थडे वाले पोस्ट बना सकते हो। तो इससे क्या होगा माय डियर फ्रेंड, इससे ये होगा कि सामने वाला बंदा आपके साथ कनेक्शन होगा। अननोन ऑनलाइन दुनिया में रूल नंबर 1, पहले बनाओ रिलेशन। रूल नंबर 2, बिल्डअप करो ट्रस्ट। और रूल नंबर 3, कुछ भी बेचो बिक बिक जाएगा। रिलेशन बना के से ट्रस्ट बनता है। अगर मान के चलो, आज आपकी टीम में, आज जब आपने इबाटन बिजनेस चालू किया, तो आपने पता है आपको पहली सेल किसने दी, जो आपका नोन था। पहली सी सेल किसने दी, जो आपका नोन था। जो नोन था ना उसके लिए दिया, वो आपके सागर सर के कारण नहीं दिया उसने, ना तो ई बायोट्रम के कारण ने दिया, उसने दिया आपके कारण। वो आपके ऊपर भरोसा करता है। लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं, कंपनी के साथ जुड़ते नहीं है। तुम कितना भी कुछ भी बड़ी बात कर लो कंपनी के बारे में, जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनने वाली। तो माय डियर फ्रेंड, रूल इज सिंपल। अगर सोशल मीडिया की जर्नी में काम कर रहे हो, घर को सजाना है, रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनेगा तो ट्रस्ट बनेगा, और ट्रस्ट बनेगा तो आप कुछ भी बेच सकते हो। अगर ट्रस्ट नहीं बनेगा, 10 रुपए भी कोई देगा नहीं आपको। अगर ट्रस्ट बन गया ना, ब्लैंक चेक दे देगा आपको। तो आपके ऊपर है, और इट्स द प्रोसेस। ये कोई ऐसा नहीं रातों रात अभी कर दिया कल से हो जाए, इट्स अ प्रोसेस। टाइम टेकिंग प्रोसेस है माय डियर फ्रेंड, टाइम टेकिंग प्रोसेस। और उसमें कुछ नहीं, एवरी डे ओनली 30 मिनट इन्वेस्ट। फिर जो करना है वो कर लो, 30 मिनट इन्वेस्ट करना है, खाली 30 मिनट। तो माय डियर फ्रेंड, ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो गया, और आई होप मैंने पहला जो फेसबुक स्ट्रेटेजी के ऊपर बात की, कल हमारा व्हाट्सअप लीड जनरेशन, कल जो बात बताने वाला हूँ इतनी औसम होगी माय डियर फ्रेंड, आप बोलोगे सच में अगर सर हमने इस तरह से काम कर लिया ना, लोगों की लाइन लगने वाली। तो कल उसके लिए हम ऑन डिटेल बात करने वाले, कुछ और कुछ ऑफलाइन में आपको बताने वाला हूँ, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन में कुछ स्ट्रेटेजी के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस विवेक जी, ओवर टू यू। थैंक यू अजय भाई। और जिस प्रकार से आज के सेशन को लोग लाइवली